बात हूँ इसके लगे जाती शादी लगा लेना मन पर लगी कंपटीशन का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। तेजी के साथ सभी जुड़ जाएं। कल हमने शुरू किया था प्राचीन भारत की प्रमुख उपभाषाएं। चलिए आज बढ़ते हैं उसके आगे। आ जाए सभी बच्चे। कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। अब उजाला हुआ ना। अभी तक हम लोग अंधेरे अंधेरे में लग रहे थे। आइए सभी बच्चों का स्वागत है। सभी जुड़ जाएं। कल हम लोग भारत की प्रमुख भाषाएं पढ़ रहे थे। अवधी भाषा हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज बढ़ना है अवधी के आगे की ओर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अगला। क्या मार्कर सर, इसका मार्कर कहाँ है? चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल जब शुरुआत हुई थी किसकी? हिंदी की शुरुआत हुई थी। तो कल हम लोगों ने हम सभी ने पढ़ा था किसके बारे में? अवधी के बारे में। 3 प्रमुख उपभाषाएं हैं, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो चलिए आज हम सभी पढ़ते हैं किसके बारे में? ब्रजभाषा के बारे में। 3 प्रमुख उपभाषाएं हैं, हाँ से
चलिए, इस समय हमारे साथ हैं लवकुश, शुभम, अमिता, प्रीति, गुलशन दुबे, पूनम कनौजिया, सभी लोगों को शुभ संध्या। और आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आप सभी तेजी से, और भी लोग हैं, आर्यन है, शुभम शुक्ला है, विनीता है, काजल सिंह है, पिंकी शुक्ला भी है, प्रतिभा सिंह, गुलफाम, राजन और शुभम शुक्ला। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था अवधि की सभी भाषाओं के बारे में, और पढ़ा था हमने जायसी जी के बारे में। साथ ही कल हमने पढ़ा था तुलसीदास जी के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में। आज हम सभी पढ़ते हैं अपनी ब्रज भाषा। चलिए बच्चों, डालिए ब्रज भाषा। आज हम डालेंगे हिंदी, ब्रज भाषा। ठीक, एक प्रश्न आएगा कि भारत में ब्रज भाषा की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में ब्रज भाषा की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आपकी सदी होगी कौन सी सदी? 1800 ईस्वी, और या फिर 18वीं सदी से शुरुआत मानते हैं किस भाषा की? ब्रज भाषा की शुरुआत मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि इस समय तो आप YouTube पे हैं, तो जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, कमेंट करते रहेंगे, क्लास आपकी उतनी ही अच्छी लगेगी। एक प्रश्न आता है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आता है कि ब्रज भाषा के विकास में, आपका एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। ब्रज भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला कॉलेज कौन सा है? ब्रज भाषा के विकास में, अच्छा कलर चेंज कर लेना। ब्रज भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला कॉलेज कौन सा है? कौन सा लिखेंगे? यह है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे है ये? कलकत्ता में। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ब्रज भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला कॉलेज कौन सा है? और आपका आंसर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता। प्रश्न दोहरा देते हैं। ब्रज भाषा की शुरुआत मानी जाती है 18वीं सदी से, 1800 ईस्वी से। ब्रज भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला कॉलेज का नाम है कौन सा?
फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या नाम है इसका? कोलकाता। और इसकी स्थापना भी हुई थी, किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1800 ईस्वी में। किसकी स्थापना हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। हो गया। जिस तरह कल अवधि की बात हुई थी उसी तरह आज इसकी बात होती है कि ब्रज भाषा के योगदान में सर्वाधिक श्रेय किसका जाता है? प्रश्न होगा ब्रज भाषा के योगदान में सर्वाधिक श्रेय किसका जाता है? प्रश्न क्या होगा बच्चों? ब्रज भाषा के योगदान में सर्वाधिक श्रेय किन कवियों को जाता है? किन कवियों को जाता है? आंसर क्या होगा? ये आपके कवि कौन से हैं? ये कवि आपके हैं कौन से कवि? कृष्णाश्रयी कवियों को जाता है। एक बात सुन लीजिएगा, देखो हिंदी ब्रज भाषा साहित्यिक रूप से मध्यकाल में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित होने वाली भाषा भी कौन सी है? हिंदी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कॉलेज का नाम क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना कब हुई है? 1800 ईस्वी में। ब्रज भाषा में सर्वाधिक योगदान किन कवियों का माना जाता है? और आपका आंसर होगा कृष्णाश्रयी कवियों का माना जाता है। अच्छा, कृष्णाश्रयी कवियों में प्रथम प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपके कवि नंददास जी की रचना जिसका नाम है भंवर गीत। क्या नाम है? भंवर गीत नाम है। समझ में आ रहा है ना? ये है आपके कृष्णाश्रयी कवियों की रचना जिसका नाम है भंवर गीत। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो नोट कर लें आप सभी लोग। कमेंट करते रहेंगे आप लोग, जैसी भी समस्या होगी आप कमेंट करके हमको बताते रहेंगे। हटा देना इसको। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे? कोलकाता। इनके आचार्य थे, आचार्य का नाम यहाँ के आचार्य का नाम क्या था? जॉन गिलक्राइस्ट नाम था। और आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखा है प्रथम व्याकरण ग्रंथ। और क्या लिखा है? प्रथम शब्दकोश भी। और ये जो शब्दकोश है ये किस भाषा में है?
इंग्लिश टू किस भाषा में? हिंदी भाषा में। अच्छा, क्यों लिखा था ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इन्होंने अंग्रेजों को पढ़ाने के लिए, हमसे तो कहते थे कि आप लोग अंग्रेजी ना पढ़िए, और खुद क्या कहते थे, हमारी भाषा को अंग्रेजों को पढ़ाने के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर लोगों को क्या पढ़ाया? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। और उन्हें पढ़ाने के लिए ही इन्होंने ग्रंथों की रचना की। किसकी? व्याकरण ग्रंथ की और किसकी? शब्दकोश की रचना की। बात समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा सभी किसी को? चलो इसके बाद हम बात करते हैं अगली बात। अगली बात क्या करते हैं? ब्रज भाषा को लोक साहित्य की भाषा के रूप में और या फिर सर्वाधिक प्रतिष्ठित करने वाले कवि का नाम बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए कवि का नाम क्या है, क्या लिखें? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या है बताएं हमको कवि का नाम। सभी बताएंगे कवि का नाम क्या होगा जिन्होंने ब्रज भाषा को लोक साहित्य की भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित किया है, या यूं कह ले कि उन्होंने जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित किया है। ऐसे कवि का नाम क्या होगा? कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कवि का नाम है कवि सूरदास जी। क्या नाम है ऐसे कवि का? कवि सूरदास जी। सूरदास जी को मिली उपाधियां, चलिए बताइए बच्चों। सूरदास जी को प्राप्त उपाधियां कौन कौन सी हैं? आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके। सूरदास जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, सही आंसर दिया है आप लोगों ने। सूरदास जी। तुलसीराम जी नमस्कार, खुश रहिए। सरोज मिश्रा जी बिल्कुल सही बता रही हैं, आंसर है आपका सूरदास जी। सूरदास जी को कुछ प्रमुख उपाधियां मिली हैं। कौन सी उपाधियां मिली हैं? सबसे पहली बात तो हम सूरदास जी को जानते हैं किस नाम से? इनका नाम है, देखो नाम गलत हो गया, क्या हो गया? चलिए एक बार लिख देते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या कहा, कौन सी बात थी? ब्रज भाषा को आंसर बताएंगे आप लोग। साहित्यिक भाषा के रूप में साहित्यिक भाषा के रूप में या फिर लोक भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठित करने वाले कवि, जैसा कि अभी सरोज जी ने बताया है, एकदम सही आंसर। ज्योति जी, अश्वनी जी और माधुरी वर्मा, आप सब ने बताया है
इसका आंसर क्या है? सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में यदि बात की जाए, सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है इनका? बताया जाता है रुनत्ता ग्राम में, जो कि किसके निकट है? मथुरा के कहाँ है? निकट है। बहुत बार सूरदास जी के गुरु का नाम पूछा जाता है, टेट में तो बहुत बार पूछा गया है सूरदास जी के गुरु का नाम। तो सभी बच्चे हमको कमेंट करके बताएंगे सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? बताइए बच्चों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह तेजी से बताएंगे सूरदास जी के गुरु का नाम। क्या बताना है आपको? सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। चलिए सब लोग हमको बताएं तेजी से, सूरदास जी के गुरु का नाम। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है सूरदास जी के गुरु का नाम। हमें आपके जवाब का इंतजार है, तेजी से बताएं कौन बता रहा है सूरदास जी के गुरु का नाम। सभी बच्चे तुरंत कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि टेट में बहुत बार पूछा गया है क्या? सूरदास जी के गुरु का नाम। नाभादास, ज्योति श्रीवास्तव जी ने भेजा है नाभादास, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। नाभादास इनके गुरु का नाम नहीं। ये देखिए आ गया आपका सही आंसर, माधुरी वर्मा ने बताया है वल्लभाचार्य जी। विजय कुमार जी ने भी बताया है वल्लभाचार्य जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। क्या नाम था? वल्लभाचार्य जी नाम था जी। सौरभ सिंह जी बहुत बढ़िया, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु का नाम था। अब यदि बात किया जाए कि सूरदास जी को मिली उपाधियां, तेजी से कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए सूरदास जी को मिली उपाधियां कौन सी हैं? सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे तेजी से जवाब देंगे। सूरदास जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? सूरदास जी को मिली उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। सभी बताएं सूरदास जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई हैं? बताएंगे सभी बच्चे सूरदास जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई हैं? और अब तक हमारे पास आंसर नहीं आया है। हम आप सभी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे आप लोग हमको सूरदास जी को मिली उपाधियां कौन कौन सी हैं? बहुत बढ़िया आंसर है, खंजन नयन। उपाधि कौन सी है? खंजन नयन और वात्सल्य सम्राट। बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब। भारत रत्न पुरस्कार तो इनको नहीं मिला बेटा, सरिता प्रजापति जी, लेकिन इनको दी गई है उपाधि। और कौन कौन सी उपाधियां इनको दी गई हैं? तो इनको उपाधि दी गई है कौन सी? इन्हें कहा गया है खंजन नयन और इन्हें कहा गया है वात्सल्य सम्राट भी कहा गया है। इसी तरह आप जवाब देते रहेंगे। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप ऐसे ही उत्साह के साथ जुड़े रहेंगे और यूं ही सिवा कंपटीशन हब को हर दिन क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन आता है, ये तो हो गई। अच्छा, अब बात आती है
पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? दीजिए जवाब। चलिए तेजी से बताएंगे आप लोग। इसी बहाने मुझे पता चल रहा है कि बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। चलिए बताइए, सभी बच्चे कोशिश करते रहेंगे। बिंदु जी, बाबू जी, सूरज जी, सभी बच्चे, ज्योति, विशाल, विजय, जितने बच्चे हैं यहाँ पे सब लोग, गुलशन दुबे जी, सब लोग हमको बताते रहेंगे पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की और अष्टछाप की स्थापना किसने की। दोनों बातों का जवाब दीजिए आप लोग। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की और अष्टछाप की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया, माधुरी वर्मा बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। विठल नाथ जी ने की, बट दोनों की विठल नाथ जी ने नहीं की है बेटा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं आपके वल्लभाचार्य जी। कौन है आपके? वल्लभाचार्य जी। जी सौरभ सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर है। और अष्टछाप के संस्थापक हैं जो माधुरी जी ने बताया है, यानी कौन? विठल नाथ जी ने, है ना। तो एक बार इन बातों को हम पुनः देख लेते हैं। आपने अब तक क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा, तो आइए एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। आपने जाना ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने का श्रेय, या लोक भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? सूरदास जी को जाता है। सूरदास जी का जन्म स्थान रुनक्ता, जो कि कहाँ है? मथुरा के निकट है। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी था। आप लोग को पता है ना कि सूरदास जी वृंदावन की तलहटी में गाना गाया करते थे, भगवत भजन गाया करते थे और किसी तरीके से भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन चलाया करते थे। एक दिन उन्हें मिल गए। कौन मिल गया उनको? वल्लभाचार्य जी मिल गए और वल्लभाचार्य जी उन्हें लेके चले आए अपने साथ विठल नाथ जी के मंदिर में। अच्छा ये देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम भी है क्या? विठल नाथ। और वल्लभाचार्य के इष्ट का नाम भी क्या है? विठल नाथ है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इन्होंने अपने पुत्र का वही नाम रखवा दिया था जो इनके इष्ट का नाम था, यानी कौन? विठल नाथ जी, है ना। सुजाल जी नमस्कार, खुश रहिए। अच्छा, अब क्यों ये लेके आए वहां और इनको अष्टछाप यहाँ विठल नाथ के मंदिर में गायक के रूप में नियुक्त कर दिया? कौन लेके आए? वल्लभाचार्य जी लेके आए। और वल्लभाचार्य जी के बेटे का नाम विठल नाथ जी था। और विठल नाथ जी ने 1565 ईस्वी में, किस सन में बेटा? 1565 ईस्वी में स्थापना की थी। किसकी? अष्टछाप की स्थापना की थी। जबकि वल्लभाचार्य जी ने किसकी की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। हमें लग रहा है सब बच्चे नोट कर चुके होंगे। इसको हटा देना और आगे की ओर बढ़ा जाए। हाँ, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम सभी और अगली बात लिखते हैं। हाँ देखिए, आपका नाम तो इसमें बड़ा बुरा आ रहा है। आपने पूछा है सूरदास जी के पिता का नाम और हम आपका नाम कैसे जाने? नाम दिख ही नहीं रहा है और इसमें तो लिखा हुआ है, और संभवतः आपका नाम मनीष है शायद। हालांकि आपकी आईडी पे तो अच्छा सा नहीं दिख रहा है, बैड बॉय दिख रहा है, बट आप तो मुझे अच्छे बच्चे दिखते हैं। ऐसे क्यों लिख दिए आईडी पे? आप तो मुझे गुड बॉय दिखते हैं, है ना बेटा। ऐसा है कि सूरदास जी के पिता का नाम क्लियर नहीं है, माता का नाम भी क्लियर नहीं है, हमको नहीं, ये आपके साहित्य जगत में ही किसी को पता नहीं है, क्योंकि सूरदास जी के जन्म स्थान का भी कोई पता नहीं है।
वल्लभाचार्य जी को वो मिले थे गोवर्धन की तलहटी में। एक बात ध्यान दीजिएगा, निशा मौर्य जी स्वागत है बेटा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बार की एसआई में एक प्रश्न आया था। प्रश्न ये आया हुआ था कि सूरदास जी वल्लभाचार्य को मिले थे, ऑप्शन में मिला था गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन के नीचे, गोवर्धन की तलहटी में और गोवर्धन के पास। कोई मतभेद भी नहीं है, बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है। सीधी सी बात है कि उनके माता पिता का नाम किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा मथुरा के एक गरीब ब्राह्मण के बेटे थे, है ना, बट अधिकांश कवियों का मानना है कि इनके माता पिता का नाम हमको उपलब्ध नहीं है। तो हम तो वही मानेंगे, क्या संस्कृत में एक सूक्ति कही गई है, क्या कहा गया है, महाजनेन गताः एंसा पंथा। ठीक, महाजनेन गता एंसा पंथा। जिस रास्ते पे क्या लोग, कौन से लोग चलेंगे, महान लोग चलेंगे, वही रास्ता सही है। तो हमारे काव्य जगत के लोग जो महान लोग थे, जो चले गए, वही रास्ता हमारे लिए श्रेयस्कर है। और इसके अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि सूरदास के माता पिता का नाम साहित्य जगत में क्या नहीं है, परिख्यात नहीं है, विख्यात नहीं है, और इसलिए हमें बस केवल उनके गुरु का नाम जानना है और पेपर में भी उनके गुरु का नाम ही पूछा जाएगा। आगे बढ़े बेटा। एक लाइन आती है, एक और चीज कहा गया है सूरदास जी को, इनको कहा गया है, एक प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। प्रश्न क्या आता है, अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। तो आप हमको बताएंगे अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। मैम ये कुछ गड़बड़ हो गया, सबको बुलाइए। आइए ध्यान देते हैं, ये लिख नहीं जा रहा। अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न भी आप हमको बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, आप बताएंगे अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। कमेंट करते रहिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। सूरदास जी को कहते हैं, अरे वाह, सभी बच्चों ने बहुत तेजी से जवाब दिया है। मनीष जी, अश्वनी जी, सविता जी, विजय जी, सरोज जी और अंकेश तिवारी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अष्टछाप का जहाज कहते हैं किसको, सूरदास जी को। और यदि कभी प्रश्न आ जाए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं, किसको, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं, तो ये भी कहते हैं किसको, सूरदास जी को ही कहते हैं। एक बार अच्छा एक प्रश्न आता है, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा किसने। जवाब देंगे, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज सबसे पहले कहा किसने। तो इसके लिए एक छोटा सा लाइन है, एक छोटी सी पंक्ति है, और पंक्ति क्या है, हमारी पंक्ति है कि पंक्ति क्या है, पुष्टि मार्ग का जहाज। याद है ना, आगे सभी को बताते रहेंगे। पुष्टि मार्ग के जहाज जाते हैं, जाको कुछ लेना हो सो क्या करो, ले लो। और ये बात कही किसने थी, जी मनीष वर्मा जी, बिल्कुल सही है। और किसने कहा था इसको, वल्लभाचार्य जी। विजय कुमार जी, बहुत अच्छी कोशिश है, आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे
और अपने इस उत्साह को कम नहीं होने देंगे। और ये बात किसने कहा था? ये बात कहने वाले व्यक्ति का नाम है कौन? वल्लभाचार्य के पुत्र, यानी कौन है ये? आचार्य कौन? विठलनाथ जी ने कहा था। और कब कहा था इसको? इसको उस समय कहा था जब हो गई थी आपके कवि सूरदास जी की क्या हो गई थी? मृत्यु पर उन्होंने ये कहा था, है ना? किसने कहा था? तो इसको कहने वाले व्यक्ति का नाम था आचार्य विठलनाथ। किसको कहा था? सूरदास को। कब कहा था? जब डेथ हो गई थी किसकी? सूरदास जी की। इसको हटा दे बेटा, सभी लिख चुके हैं ना, हम इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उत्साह भरी क्लास लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंदमय और रसमय क्लास है। आप सभी रोज ही अधिक से अधिक मात्रा में ऐसे ही जुड़े रहेंगे शिवा कंपटीशन हब के साथ, और हम आपका, आप हमारा यूं ही उत्साह वर्धन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अष्टछाप में कवियों की संख्या। वो तो नाम से ही स्पष्ट है, अष्टछाप में कवियों की संख्या। तो बेटा ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। क्या क्लियर हो रहा है? अष्टछाप में, चलो जवाब देंगे ना बच्चे सभी? हाँ बहुत बढ़िया। मनीष, सविता, मनीष बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अष्टछाप में कवियों की संख्या, और ये संख्या है 8। बहुत ही अच्छा। और इन 8 कवियों में 4 लोग तो शिष्य थे किसके? वल्लभाचार्य जी के। और 4 लोग शिष्य थे किसके? विठल नाथ जी के। अब हम आपको एक मजेदार सी ट्रिक बताते हैं जिनसे आपको ये कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेंगे, है ना? ऐसा क्या लिखा जाए कि ये लोग हम लोगों को हमेशा याद रहे। हुआ क्या कि ये जो वल्लभाचार्य जी थे, एक बार ये गए थे, कहाँ गए थे? एक बार ये गए कुंभ के मेले में। कहाँ गए बेटा? कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में इनकी मुलाकात हो गई। किससे हुई मुलाकात इनकी? सूरदास जी से मुलाकात हो गई। और ये और सूरदास जी दोनों लोगों ने मिलकर के पूजा कर ली। किसकी पूजा की? कृष्ण की पूजा की। और जब कृष्ण की पूजा की तो प्राप्त हो गए किसको? परमानंद को प्राप्त हो गए। ये हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य, ये हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। एक बार फिर से सब बोल के देखिए। वल्लभाचार्य जी कुंभ के मेले में गए, सूरदास जी से मुलाकात की, वहां पर इन दोनों ने मिलकर कृष्ण की पूजा की और प्राप्त हो गए परमानंद को। किसको प्राप्त हो गए? परमानंद को प्राप्त हो गए। अब बात आती है विठलनाथ जी की। विठलनाथ जी जो थे ये गोविंद की पूजा करते थे। गोविंद माने किसकी? श्री कृष्ण जी की। गोविंद की पूजा करते थे। और अपने साथ इनके एक और साथी थे। इनके साथ जो इनके साथी थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम था इनका? छीत स्वामी नाम था। और छीत स्वामी के साथ मिलके ये चले गए नंद बाबा के गांव में और वहां जाके बनवा दिया चतुर्भुज दास जी का मंदिर बनवा दिया। चतुर्भुज माने कौन? विष्णु जी। मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ये देखो वल्लभाचार्य जी चले गए कुंभ के मेले में, मिले सूरदास जी से, कृष्ण की कर ली पूजा और प्राप्त हो गए परमानंद को। मतलब क्या हुआ? पहले कवि का नाम क्या है? कुम्भन दास जी। अगले कवि का सूरदास जी। फिर अगले कवि का कृष्णदास जी। और फिर इसके बाद अगले कवि का परमानंद दास जी। और नीचे आते हैं हम सभी लोग तो पहले कवि का नाम कौन सा? गोविंद दास जी।
छीत स्वामी जी और कौन, नंददास जी और फिर चतुर्भुज दास जी। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 हो गए विठलनाथ के शिष्य। तो ये बताओ ट्रिक मजेदार है कि नहीं? चलो सभी लोग बताओ। ये वल्लभाचार्य जी कुंभ मेले में गए, सूरदास से मिले, कृष्ण की पूजा कर ली और परमानंद को प्राप्त हो गए। और फिर विठलनाथ जी गोविंद जी की पूजा किए, छीत स्वामी से मिलकर के नंद बाबा के गांव चले गए और चतुर्भुज दास जी का मंदिर बनवा दिया। तो ट्रिक याद रहेगी? कैसी है ट्रिक? सभी लोग बताएं। स्पीड थोड़ी तेज कर दें, और भी तेज। चलो ठीक, बिल्कुल हम और भी स्पीड तेज करते हैं। मजा आ गया है ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना हो गया हमारे ब्रजभाषी कवि। ये तो अष्टछाप के कवि हो गए। इनके अतिरिक्त आपके गीतकालीन कवि, इनमें प्रमुख कौन है? कविवर बिहारी जी का भी बड़ा योगदान है ब्रज भाषा में। और इन्होंने लिखा क्या है? सत सही लिखा है। और जिस सत सही को तत्सम में हम कहते हैं सप्त सही। क्या कहते हैं? सप्त सही कहते हैं। छोटी सी गलती हुई है, सप्त सही कहेंगे ना कि सही कहेंगे, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। क्या 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 कहेंगे इनको? सप्त सही कहेंगे। किसमें? तत्सम में। बिहारी की इस रचना को कहा गया है गागर में सागर। और ये कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिहारी की रचनाओं के बारे में एक और बात कही गई है। क्या कहा गया है बेटा बिहारी की रचनाओं के बारे में? बिहारी की रचनाओं के बारे में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। और क्या हो? आगे वाला क्या है? देखन में छोटो लगे। और क्या हो? घाव करें गंभीर। ये गा लिखा है, हम सोचे सही कर दें, है ना? देखन में छोटो लगे लेकिन घाव करें गंभीर। ऐसा कहा किसने? ऐसा कहा है आपके कविवर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा है? कविवर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसी बात कही है। साथ ही साथ आपके कविवर बिहारी को एक और चीज कहते हैं। बिहारी जी को एक और उपनाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बिहारी जी को? आपके कविवर बिहारी को हम लोग कहते हैं श्रृंगार सम्राट। किसको कहते हैं श्रृंगार सम्राट? कविवर बिहारी को ही क्या कहते हैं? श्रृंगार सम्राट कहते हैं। मनीष वर्मा जी बहुत बढ़िया। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो संभवतः आप सभी लिख चुके होंगे और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। बिहारी सही में दोहों की अनुमानित संख्या और सर्वमान्य संख्या 719। ठीक है, केवल जगन्नाथ जी हैं जिन्होंने दोहों की संख्या बताई है 713। तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे अन्य ब्रजभाषी कवियों की ओर। अगली बात, मध्यकालीन
या भक्तिकालीन कवयित्री। ये कौन है? ये है आपकी मीरा बाई जी। और जिनको हम कहते हैं, क्या हम इनको कहते हैं विरहिणी कवित्री। क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं विरहिणी कवित्री। इनकी 3 रचनाएं हैं, 1 2 3। इनकी तीनों रचनाओं के नाम क्या है? इनकी पहली रचना का नाम है गीत गोविंद का टीका। अगली रचना का नाम है नरसी जी का मायरा। और अगली रचना का नाम है राग गोविंद के पद। और इनकी इन तीनों ही रचनाओं के एक संग्रह का नाम है। क्या है इनकी रचना का संग्रह का नाम? इस रचना संग्रह का नाम है मीराबाई की पदावली। क्या नाम है रचना संग्रह का? मीराबाई की पदावली। रीतिकाल के अन्य कवियों में रीतिकालीन अन्य ब्रजभाषी कवि, इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं आचार्य देव, पद्माकर, घनानंद, आलम, बोधा, कविवर भिखारी, सेनापति, मतीराम आदि। इन लोगों ने भी ब्रज भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान किया है, हमारे हिंदी जगत का योगदान किया है। तो इतना उतार चुके हो आप लोग, तो हम लोग आगे बढ़े। सादर सर, सादर प्रणाम, खुश रहिए। जागृतिक वर्ल्ड, बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए तो हटा दें, इतना हो गया होगा ना। और अब हम बढ़ जाते हैं रीतिकालीन कवियों की ओर आगे। बहुत अच्छी तरीके से क्लास ले रहे हैं आप लोग, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज जोड़ें अपने सिवा कंपटीशन हब के ऑनलाइन चैनल से। चलिए और मिलते हैं हम लोग, अभी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दिव्यत जी गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए अब इनमें से कुछ प्रमुख संप्रदायों में आपके एक संप्रदाय जिनका नाम है निम्बार्क संप्रदाय, और इस संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक का नाम है चैतन्य महाप्रभु। एक दूसरा संप्रदाय है
राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय, और इसके संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? राधा बाबा नाम है। एक संप्रदाय का नाम है सखी संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं, हम मतलब हम सब, आप और हम, हरिदासी संप्रदाय। एक संप्रदाय है जिसका नाम है हरिदासी संप्रदाय, और इसके संस्थापक का नाम है क्या? हित हरिवंश जी, हित हरिवंश जी। इसके अलावा अच्छा, हित हरिवंश जी के बारे में एक खासियत है। हित, एक प्रश्न आता है, आप लोग तुरंत जवाब देंगे हमको। चलिए तेजी से जवाब दीजिए। हित हरिवंश को किस उपनाम से हम सभी लोग जानते हैं? हित हरिवंश को हम सभी लोग कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार। हित हरिवंश को हम लोग क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी की बांसुरी का अवतार कहते हैं। धन्यवाद, सादर धन्यवाद बिंदु जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इनको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण जी की बांसुरी का अवतार। राधा बाबा के नाम से कहानी फेमस है, जो हमने आप लोगों को क्लास में बताई थी। क्या बताया था हमने आप लोगों को कि एक राधा बाबा थे, उनका नाम राधा बाबा क्यों था? वैसे तो उनका नाम बिस्मिल्ला खान था, लेकिन राधा नाम की उनकी एक बिटिया थी, और उस बिटिया को वो क्या करते थे, रोज ही वहां पर, यानी कहां पर, राधा जी के, श्री जी के मंदिर के सामने क्या करते थे, वो बजाया करते थे सितार, और उनकी बिटिया सितार पे किया करती थी नृत्य। और कुछ समय बाद उनकी बिटिया बड़ी हो गई, कलावती कन्या की तरह, है ना, और फिर उसकी हो गई क्या, शादी। और शादी के बाद राधा बाबा बहुत परेशान रहने लगे। एक दीवार पर टेक लेकर दिन भर पड़े रहते, और एक दिन अचानक से एक छोटी सी बिटिया आई, जिसने कहा कि बाबा आप सरंगी बजाइए, मुझे नृत्य करना है। बाबा सरंगी बजाने लगे, लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने बाबा को देखा नहीं। फिर अचानक से एक दिन श्री जी के मंदिर में वीणा चढ़ाया गया, और पता लगा कि वो वीणा लेकर के झाड़ियों के बीच से राधा बाबा निकल आए। और जब लोगों ने पूछा आप इतने दिन तक कहाँ थे, तो उन्होंने क्या बताया कि वो अब रहते हैं कहाँ, श्री जी की सेवा में। श्री जी यानी कौन, राधिका रानी की सेवा में। और वो आज आए थे सभी से मिलने, और तभी से मशहूर हो गए किस नाम से, राधा बाबा के नाम से। और मथुरा में एक चबूतरा भी है जिसका नाम है राधा बाबा का चबूतरा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट्स देख करके, आप लोगों की प्रतिक्रिया देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे ऊपर हमने लिखा है निम्बार्क संप्रदाय, और इसके संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु। फिर हमने लिखा राधा स्वामी संप्रदाय, और इसके संस्थापक का नाम है राधा बाबा। और सखिया हरिदासी संप्रदाय, इसके संस्थापक का नाम है हित हरिवंश जी, और हित हरिवंश जी को कहते हैं श्री कृष्ण जी की बांसुरी का अवतार। क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी की बांसुरी का अवतार कहते हैं। पूजा मोदनवाल जी स्वागत है। और हरिदासी संप्रदाय की एक खासियत है, इसमें सभी पुरुष हैं, और सभी किसके वेश में रहते हैं, गोपियों के वेश में रहते हैं। यानी हमेशा बड़े बड़े बाल और वो स्त्रियों वाले कपड़े, स्त्रियों वाला मेकअप करके वो पूजा करते हैं। किसकी, श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। अब अंतिम बात पे चलते हैं, और हमारी अंतिम बात ये है कि भारत के बाहर, ये तो भारत की बात थी, अंतिम बात हमारी कौन सी है, हमारी अंतिम बात ये है कि
भारत के बाहर। चलिए आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताइए, भारत के बाहर ब्रजभाषा सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग हमको बताएंगे भारत के बाहर ब्रजभाषा सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? तेजी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। भारत के बाहर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? और सभी बच्चे जवाब देंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। तो हम आपके जवाब का कर रहे हैं इंतजार। और ये लीजिए, एक जवाब आ गया है ज्योति श्रीवास्तव जी का, मॉरिशस, और बिल्कुल सही जवाब है। भारत के बाहर सबसे ज्यादा ब्रजभाषा बोली जाती है कहाँ पे? मॉरिशस में। इसके बाद बोली जाती है कहाँ? फिजी में। और भी कहीं बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सूरीनाम में भी बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सूरीनाम में बोली जाती है। बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और एक प्रश्न और आता है, इसका भी जवाब देंगे आप सभी लोग। मध्यकालीन अथवा भक्तिकालीन सर्वाधिक काव्यों की भाषा बताइए। बताइए तेजी से। मध्यकालीन या भक्तिकालीन सर्वाधिक काव्यों की भाषा कौन सी होगी? सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कौन सी भाषा होगी? मध्यकालीन या भक्तिकालीन सर्वाधिक काव्यों की भाषा कौन सी है? जिस समय मध्यकाल था वही हमारा भक्तिकाल भी था। और मध्यकाल की या भक्तिकाल की साहित्य में काव्यों की सर्वाधिक भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सविता मौर्य जी। ये हमारी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। तो जितना अच्छे से आज सभी लोग पढ़े हैं और जवाब दिए हैं, अभिषेक तिवारी जी स्वागत है। कल और जोर शोर से और ज्यादा संख्या में हम लोग साथ मिलेंगे। कल मतलब अगली क्लास में, और मिलने पर अगले दिन हम सभी चर्चा करेंगे खड़ी बोली की। किसकी चर्चा करेंगे? खड़ी बोली की चर्चा करेंगे। तो चलो बताओ सब लोग, अगले दिन हम किसकी चर्चा करेंगे? हम सभी लोग अगले दिन चर्चा करेंगे खड़ी बोली की। तो आइए अगली चर्चा करते हैं किसकी? खड़ी बोली की। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे, और मिलते हैं हम लोग आपसे अगली क्लास में। और इसी तरह बने रहेंगे। लाइव क्लास पे शुरू होने जा रही है आपकी अगली क्लास। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। इसलिए हम ट्राई करना इसकी वजह इधर आ गए। तो थोड़ा सुनेंगे तो और भी ज्यादा तो आप लोग इतना प्यार न करके तो इतना अच्छा बहुत पढ़ा पाते। क्या
चल रहा है कि यही बस वो टच हुआ है कहीं से, पीछे मुड़े तो मेरी जनता सब टच हो गया था लास्ट में। अरे